की तेज़ गर्मी में जब कोई पौधा बढ़ता तो है, लेकिन बढ़ते बढ़ते जब अचानक ही कोई पौधा सूखने लगता है और उसकी लताएं मानो आगे नहीं बढ़ती है, तब हम उसमें क्या करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ खाद और खाद के साथ हार्वेस्टिंग के माध्यम से एक ऐसा पौधा जो इस गर्मी में कीट का शिकार हो जाता है, उसके बारे में हम आपको बताना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक हार्वेस्टिंग बता रहे हैं और हार्वेस्टिंग के ही साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि आगे जैसे मौसम बारिश का है, लेकिन बारिश के पहले जो पौधों में एक उमस होती है, मौसम में एक जो गर्मी होती है, उसमें हमारे कौन कौन से पौधे जो हैं वो गर्मी के शिकार जो है वो हो जाते हैं। लेकिन साथ ही बोलना चाहूँगी मैं आपसे कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे भिंडी के पौधे हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें किस तरीके से बहुत हरियाली बनी हुई है, लेकिन इसमें सुबह पानी डालने के बाद में अगर शाम को सोचेंगे कि पौधे स्वस्थ रहें तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि इतनी तेज़ गर्मी है, शाम के 6 बजे का टाइम भी हो गया है, लेकिन मौसम में उतनी ही गर्मी बनी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको हार्वेस्टिंग बताते हैं। हार्वेस्टिंग में हम आपको बताना चाहेंगे कि भिंडी एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा गर्मी झेलने में, बिल्कुल बेचारा पूरी दोपहर ये बिल्कुल खड़ा रहता है धूप में, और सबसे ज़्यादा गर्मी झेलने वाला जो पौधा है वो है आपका भिंडी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपके पौधे में इस तरीके की हरियाली नहीं है, इस तरीके की भिंडी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, सुबह भिंडी में हल्की गोड़ाई करके पानी डालना है और शाम को आपको इसमें आकर कोई भी लिक्विड खाद डालना है। जहाँ भी मौसम अभी भी बहुत तेज़ गर्मी का है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि पौधों में जितना हो सके लिक्विड खाद ही डालें। और आपको बताना चाहूँगी, ये हमारे भिंडी के पौधे सबसे पहले भिंडी के पौधे हैं जब हमने इन्हें लगाया था, और आप देख रहे हैं कि तब से ये भिंडी के पौधे लगातार हमें इसी तरीके से फल दे रहे हैं। सुबह मैं कम से कम 10 बजे के टाइम पर इनमें पानी डालती हूँ, और ये देखिए इस तरीके से भिंडी की मिट्टी जो है वो शाम तक के मैं कोशिश करती हूँ कि वो इस तरीके से गीली बने रहे। और साथ में भिंडियों के सहारे आपको बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं यहाँ पॉकचई साग, ये देखिए ये किस तरीके से गर्मी में भी तैयार हो रही है, कि कारण कि भिंडी के पौधों से उसे छाया भी मिल रही है और साथ में हम लगातार खादों का ध्यान भी बिल्कुल रख रहे हैं। हमने लास्ट ईयर आप लोगों को गर्मी के मौसम में एक लिक्विड खाद बताई थी, और वो लिक्विड खाद जो है वो इतनी पावरफुल है, अगर आप इनमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है आपकी सब्जियां जो है वो बहुत अच्छी होगी। जब आप पौधों में अच्छे से खाद डालेंगे तो आपको बताना चाहूँगी, भिंडी के पौधे जो हैं वो हाइट लेते चले जाएंगे और फलों को बिल्कुल बढ़ाते चले जाएंगे। और आप देख रहे हैं ये भिंडी के पौधों की जो हाइट है वो कितनी ज़्यादा है। और लेकिन आप ये भी देखिए कि ऊपर भिंडी के पौधों में किस तरीके से बिल्कुल बंच बना हुआ है, और साथ में फल भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसी तरीके से आ रहे हैं। हम भिंडी जो है वो प्रतिदिन हार्वेस्टिंग लेते हैं, क्योंकि भिंडी एक ऐसा पौधा है कि आपने आज तोड़ा, कल फिर वापस वो बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पौधे में नहीं आ रही है तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि आप इसमें लिक्विड खाद जो है वो बराबर डालते जाइए। आपको बताना चाहूँगी, गलकी जो है जितनी भी गर्मी पड़े, अगर इसका ध्यान रखा जाए तो गलकी जो है वो बहुत अच्छी तैयार होती है। गलकी और भिंडी ये दोनों सब्जी जो है वो गर्मी के ही हैं, और इसीलिए इन्हें गर्मियों का कोई असर नहीं होता है। बस फ़र्क इतना है कि प्रतिदिन इनमें जो पानी देने का जो टाइम है वो बिल्कुल सुबह का टाइम होना चाहिए। दोपहर के टाइम पर जब इसकी मिट्टी सूख जाती है तो उसमें क्या होता है, गलकी सूखती है, छोटे छोटे फल बनेंगे, सूखेंगे और वो गिर जाएंगे। इसलिए गलकी में कभी भी मॉर्निंग में सुबह बिल्कुल अच्छे से पानी डालिए। गलकी का पौधा पानी बहुत ज़्यादा लेता है। भी लोबिया लगाया है, और आप देख रहे हैं कि लोबिया के पौधे का ग्रोथ कितना फास्ट हो रहा है, और यहाँ तक देख रहे हैं आप लगातार लोबिया जो है बहुत अच्छी बढ़ रही है। लेकिन लोबिया में साथ में इस तरीके से फल भी बनना शुरू हो गए हैं। लोबिया की खासियत ही है कि वो लास्ट गर्मी और शुरू की बारिश में बहुत ज़्यादा लोबिया फल देती। जैसे जैसे आपके यहाँ बारिश आएगी, लोबिया जो है वो तेज़ी से फलना शुरू होगी। लेकिन इसके साथ ही बताना चाहूँगी, लोबिया में कीट बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले तो लोबिया की मिट्टी को हमेशा गीला रखना है, साथ में आपको खाद इस तरीके से डालते जाना है। आपको ये लग रहा होगा पानी, लेकिन ये पानी नहीं है, ये एक लिक्विड खाद है। इसके ऊपर हमने
ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है आप लोगों को। तो आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए लोबिया की मिट्टी को बिल्कुल इस तरीके से नमी बना के हमेशा रखना है। सुबह के टाइम पर आप लोबिया की मिट्टी में इस तरीके से पानी डाल दीजिए, वो फिर गीली रहेगी। और शाम के टाइम पर हो सके तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी इसमें जो है खाद डाल दीजिए। रात भर में ये खाद की जो ठंडक मिलेगी और आप देखिएगा कि लोबिया इससे बहुत अच्छी होगी। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये पौधा स्वस्थ है तो हमें इसमें कीटनाशक की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लोबिया का पौधा एक दिन बहुत स्वस्थ दिखता है और उसके अगले ही दिन लोबिया के पौधे की खासियत है कि इसमें कीट हो जाते हैं और कीट के साथ में ये जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही पौधा जिसके ऊपर में हमने अब तक कोई छिड़काव नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये लोबिया का फूल, और ये देखिए पूरा कीड़ों से बिल्कुल भरा हुआ है। आपको क्या करना है, लगातार इसमें नीम ऑयल का छिड़काव जो है वो करना है। और आपको बताना चाहूँगी इस पौधे में अब तक हमने कोई छिड़काव नहीं किया, लेकिन इनकी खासियत होती है ये एक दिन में ही देखिए, ये देखिए इस तरीके से कीड़ों से पूरे माने भर जाएंगे। ये देखिए ये पूरे किट है, ये देखिए। तो आप क्या करिए, इस तरीके के पत्तों को तो कुछ पत्तों को फेंक दीजिए, लेकिन आप पूरे पत्ते ना भी फेंकें तो आप इस तरीके से आप इनको पलट के पूरा जब छिड़काव करेंगे आप देखेंगे कि आपके लोबिया के जो पौधे हैं तीसरे दिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन छिड़काव कैसे करना है, आपको इसमें प्रतिदिन छिड़काव करना है। और छिड़काव किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल का आप छिड़काव करते जाइए। ये देखिए पानी से इसको तेज़ी से नहला दीजिए, कुछ पत्तों को बिल्कुल निकाल दीजिए। ये कीट की खासियत ही है कि ये 2 से 3 दिन में आपके पौधे को पूरा ख़त्म कर देगा, ये मौका ही नहीं देगा आपके पौधे को सुधरने का। तो इस तरीके से आपको क्या करना, पूरा इसको छिड़काव करना है। अब छिड़काव में हमें लंबा टाइम लगेगा तो हम इसे करते रहेंगे। तो चलिए पहले अब आपको एक और पौधा दिखाते हैं जो बढ़ता तो बहुत तेज़ी से है, लेकिन बाद में फल देते समय वो फल देने में असमर्थ हो जाता है। वो कौन सा पौधा है, हालांकि हम उस पौधे की बराबर अपडेट दे रहे हैं आपको, तो चलिए उस पौधे की भी आपको जानकारी दे देते हैं। हाल ही में हमने आपको कद्दू के पौधे का अपडेट दिया था और करेले के पौधे का, 2 पौधे का हमने आपको अपडेट दिया था। ये है कद्दू का पौधा जिसमें हमने धनजाइम जी डाला था और आपसे कहा था कि धनजाइम जी डालने के बाद पौधे का ग्रोथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 10 से 12 दिन में इतना ग्रोथ हो गया है। अगला पौधा हमारा करेले का, इस पर हमने मिट्टी बनाई थी। मिट्टी बनाने के बाद हमने सेकंड इसमें मिट्टी डाल के धनजाइम जी डाला था और धनजाइम जी डालने के बाद में आप देख सकते हैं पौधे का ग्रोथ कितना फास्ट हो गया है और अब इसमें फल तैयार होने लगे हैं। पूरे छोटे छोटे फल जो हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं, लेकिन ये फल ड्रॉप कर जाएंगे। कारण हमने अब तक इसमें मिट्टी बनाई है, मिट्टी के बाद हमने इसमें एक खाद डाली है धनजाइम जी की, लेकिन अब हमें इसमें एक ऐसी खाद डालनी है जो पोटास का काम करे, जिससे कि पोटेशियम हो फास्फोरस हो। अब 2 खाद को डालना है क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन दे दिया है और नाइट्रोजन की ही वजह है कि पौधे की लेंथ भी बढ़ गई और इसमें अब देखिए इस तरीके से फल आना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये वीडियो बहुत पुराना नहीं है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो है हमारे। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों पौधों में आपको कौन सी खाद डालनी है। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये 3 तरह की खाद है। एक है सरसों खली, दूसरा ये हमारी मिक्स खाद, इसमें कई वेजिटेबल्स है, पल्सेस हैं, और तीसरी हमारी ये है दही। लौकी के अगर आपने पौधे लगाए हैं, लौकी के पौधे इस तरीके से बड़े हो गए तो आप इसमें दही डाल सकते हैं। अगर आपके पास में दही की छाछ ना हो तो आप सरसों खली डाल सकते हैं लौकी में, और नहीं तो ये मिक्स खाद डाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ कद्दू के पौधे और करेले में आपको कौन ये खाद जब डालें तो हमने इसका कई बार आप लोग को बताया है कि किस तरीके से डालना है, लेकिन ये जो मिक्स खाद है इसको आपको कितना डालना है वो हम आपको बताते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि 4 लीटर पानी में मात्र हमने इसमें 100 ml ये खाद मिलाया है। कारण ये खाद जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज हम इसमें सरसों की खली नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप इसके जगह सरसों खली का लिक्विड बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन जैसे 100 ग्राम वो 100 ml वो जो खाद है, हमें इसमें मुश्किल से 25 ml ही डालना है एक पौधे में। आपको बताना चाहूँगी कद्दू बढ़ते बहुत तेज़ी से हैं, इसी तरीके से फूल बहुत आते हैं, लेकिन फल देने में ये असमर्थ हो जाता है।
कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है। इसीलिए कद्दू के पौधे में सुबह के टाइम इस तरह के पानी डाल दीजिए, मिट्टी को बिल्कुल भी सूखने मत दीजिए, इसकी मल्चिंग बिल्कुल करते रहिए और मल्चिंग के साथ साथ में आप इसमें खाद जो है वो बराबर डालते रहिए। हम आपको कद्दू के पौधे में ये तीसरी बार हम बता रहे हैं, लगातार आपको कद्दू के पौधे की जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि आपका पौधा कौन सी खाद डालने से वो कितना ग्रोथ करेगा। अब ये जो हमने खाद डाली है, इससे क्या होगा, ये जो आप छोटे छोटे फूल देख रहे हैं, कई बार ये फूल जो है बढ़ते नहीं है, पौधों में ही रह जाते हैं, इसमें फल जो है वो बढ़ते नहीं है, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो अब ये क्या तेज़ी से बढ़ेंगे। सेम ऐसे ही आपको सरसों खली में भी होगा। सरसों खली और जो हमने खाद लिक्विड बनाई उसमें दोनों चीज़ सेम काम करेंगे पौधों में। तो अब आप इसी तरीके से हर 12 दिन में एक खाद इस पौधे में डालते रहिए। अगला प्रोसेस हम फिर से आपको बताएंगे जब पौधा और भी अच्छा हो जाएगा। तो आपने देखा कि 100 ml खाद को हमने कद्दू में डाला और उसके बाद में अब हम इसमें जो है वो करेले में डालेंगे। करेले में मतलब इस तरीके से हम 100 ml जो खाद है उसको हमने, आपने देखा कि ये 2 10 बाई 10 के 12 बाई 12 के कंटेनर है, ये 2 फिश कंटेनर है, एक कद्दू का पौधा। इस तरीके से हमने इन चारों पौधों में खाद जो है वो डाला। ये लिक्विड खाद जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग होने के साथ आपको इसकी मात्रा बहुत कम डालनी है। अब आगे आपको क्या करना है, आपको इसमें कल सुबह बिल्कुल पानी डालना है, जिससे इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूखने ना पाए। और अभी आपको बताना चाहूँगी कि कद्दू के पौधे में बिल्कुल मल्चिंग कर दीजिए, इसकी भी मिट्टी को कल गीला रखिए। और आप देखिएगा, आप देख सकते हैं कद्दू के पौधे को धनजाइम जी डालने के बाद ये किस तरीके से कितना लंबा ग्रोथ पकड़ा है। आपको बताना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं कद्दू के पौधे की मिट्टी कितनी गीली है। कल भी आपको इसी तरीके से गीली रखना है, साथ ही इसके ऊपर में आपको मल्चिंग भी करना है। और इस खाद को डालने के बाद क्या फ़ायदे होंगे अब हम आपको बताते हैं। धनजाइम जी डालने के बाद आप जैसे देख रहे हैं पौधे की नीचे से लेके आप देख सकते हैं ऊपर तक के कितनी लेंथ मात्र 12 दिन में इतनी चली गई है। और अब इसमें पूरे फूल बन गए हैं। कई बार कद्दू के फूल बनते हैं, छोटे छोटे फूल बनकर वो नीचे ड्रॉप कर जाते, क्योंकि कद्दू का पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा खाद मांगता है। ये हैवी फीडर पौधा होता है। अभी हमने जो खाद डाली उसका एक ही फ़ायदा होगा कि ये जो फूल है वो ड्रॉप नहीं करेंगे और जो फल है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप खाद डालते जाइए, आगे आगे जैसा जैसा होगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।